कभी कभी भूत जंगल में नहीं होते, कभी कभी वो वर्दी पहन लेते हैं। भारत के नक्शे में एक गांव है, सोनापुर। सरकारी रिकॉर्ड में ये बस एक आदिवासी इलाका है, लेकिन पुलिस के पुराने रजिस्टर में इस गांव के नाम के आगे सिर्फ एक शब्द लिखा है, रात। कहा जाता है जो पुलिस वाला यहां रात की ड्यूटी करता है वो या तो बदल जाता है या फिर कभी लौटता ही नहीं। ये कहानी है सब इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह की, एक ऐसे अफसर की जिसने छलावे को पकड़ने की कोशिश की और खुद उसकी ड्यूटी बन गया। ये कहानी भूत की नहीं है, ये कहानी है सच, सिस्टम और उस डर की जिसे रिपोर्ट में नहीं लिखा जाता। अगर आपको लगता है कि कानून हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है, तो ये कहानी आपको गलत साबित कर देगी, क्योंकि सोनापुर में छलावा नहीं रहता, यहां पुलिस रहती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रेयांश और आपका स्वागत है मेरे चैनल काला साया पर। दोस्तों, जो कहानी आज मैं सुनाने जा रहा हूं, ये एक पुलिस ऑफिसर की है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सब इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह है। मेरी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ के बस्तर से लगे एक गांव में सोनापुर में हुई है। वही सरकारी रिकॉर्ड में सोनापुर एक सामान्य आदिवासी गांव है, लेकिन थाने के पुराने रजिस्टर में इस गांव के नाम के आगे लाल स्याही से सिर्फ एक शब्द लिखा है, रात। ये मेरी यहां की पहली रात थी। शाम के ठीक 7 बजे जब जंगल से धुआं उठने लगता है और गांव के लोग अपने दरवाजे बंद करने लगते हैं, तभी एक बूढ़ा आदमी थाने में घुसा। नंगे पांव और चेहरे पर राख जैसे कुछ लगा था, आंखें जैसे कई रातों से सोई ही ना हो। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, वो फिर आ गया है। मैंने रजिस्टर खोलते हुए पूछा, कौन? बूढ़े ने मेरी आंखों में नहीं देखा, बस फर्श की तरफ देखता रहा। तभी उसने कहा, जो आदमी नहीं है। तभी थाने में तैनात हवलदार मोहन ने धीरे से कहा, साहब, छलावा। मैंने कलम रख दी। छलावा लोक कथाओं में पढ़ा था, सुना था, लेकिन पुलिस ट्रेनिंग में किसी ने नहीं सिखाया कि अगर एफआईआर किसी भूत प्रेत के खिलाफ लिखनी पड़े तो क्या करना है। मैंने पूछा, कहां देखा? तभी बूढ़े ने कहा, नदी के पास, वही पुराना पीपल के नीचे। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर का अफसर जाग गया। मैंने कड़क आवाज में कहा, कोई अफवाह नहीं चलेगी, आज ही जांच होगी। मेरे पास में खड़े हवलदार मोहन ने मुझे एक नजर देखा। उसकी उस नजर में डर था, साफ डर। तभी उसने कहा, साहब, सूरज डूब गया है। मैंने रिवॉल्वर उठाते कहा, तो क्या हुआ? वर्दी रात नहीं देखती? नदी का रास्ता, गांव से नदी तक जाने वाला रास्ता कच्चा था। दोनों तरफ साल के पेड़ थे। हवा नहीं थी, लेकिन पत्ते ऐसे हिल रहे थे जैसे आंधी आने वाली हो। मोहन मेरे पीछे पीछे चल रहा था। वो हर 10 कदम पर पीछे देखता। मोहन, मैंने कहा, डर रहे हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद हम नदी के पास पहुंचे। नदी के पास पहुंचते ही मुझे अजीब सी गंध आई। गीली मिट्टी नहीं, सड़ी हुई नहीं, कुछ और। उस बूढ़े आदमी के बताने के मुताबिक पीपल का पेड़ वहां था, इतना पुराना कि उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकल आई थीं, और उसी जड़ के पास एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल। उसकी पीठ हमारी तरफ थी। मैंने आवाज लगाई, मैडम, यहां क्या कर रही हैं? वो धीरे धीरे मुड़ी। चेहरा बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखें नहीं झपकीं, एक पल को भी नहीं। मैं उसे देखता ही रह गया। तभी मोहन के मुंह से बस एक शब्द निकला, मत देखिए साहब। और तभी उस औरत ने मेरी आवाज में कहा, रघुवीर। उसके शब्द सुनकर मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मैंने कभी उसे अपना नाम नहीं बताया था, और फिर उसने मेरी आवाज ही मेरा नाम लिया। तभी मैं समझ गया, छलावा। वो मुस्कुराई एक भयानक मुस्कान में। और तभी मैंने गौर किया कि उसकी परछाई उल्टी दिशा में गिर रही थी। मैंने तुरंत रिवॉल्वर निकाली। मैंने चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? वो एक कदम आगे बढ़ी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसने कहा, मैं वही हूं जो हर पुलिस वाले को लगता है कि वो पकड़ लेगा। उसकी आवाज अब मेरी नहीं थी, अब उसमें कई आवाजें थीं,
तभी पीछे से मोहन चीखा, भागिए साहब, ये आदमी नहीं है। लेकिन मेरे पैर जड़ हो चुके थे और तभी छलावे ने अपना हाथ बढ़ाया और मेरी वर्दी को छुआ। उस पल मुझे एहसास हुआ, ये कहानी किसी गांव की नहीं है, ये कहानी एक पुलिस वाले की आखिरी रिपोर्ट है। अभी छलावे का हाथ मेरी वर्दी को छू ही रहा था कि पीछे से मोहन ने पूरी ताकत से मेरा कॉलर खींच लिया। मैं कीचड़ में जा गिरा और तभी गोली चल गई। आवाज जंगल में नहीं गूंजी, जैसे किसी ने आवाज को पकड़ लिया हो। अगले ही वक्त जब मैंने सिर उठाया तो पीपल के नीचे कोई नहीं था, ना औरत, ना परछाई और ना हवा, बस वही बदबू थी और मेरी हथेली में ठंड। मोहन मुझे खींचते हुए बोला, साहब, आपने उसकी आंखों में देख लिया? मैंने हाँफते हुए पूछा। तो? मोहन ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें नम थीं। उसने कहा, अब वो आपको देखेगा। थोड़ी देर में हम थाने की तरफ लौटे, पर अजीब बात थी कि पिछले आधे घंटे से चल रहे हैं पर रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उस वक्त रास्ता छोटा नहीं बल्कि उम्मीद से ज्यादा बड़ा लग रहा था। रास्ता बार बार घूम रहा था, हर बार वही पेड़, हर बार वही मोड़। तब मैंने घड़ी देखी, उस वक्त समय था 9:10। फिर करीब 15 मिनट बाद फिर देखा, लेकिन इस बार भी समय 9:10। तभी मोहन ने धीमे से फुसफुसाया, साहब, थाने से पहले वो आपको रोकने की कोशिश करेगा। मैंने असमंजस में पूछा, कौन? उसने कहा, वही जो आप बन सकते थे। मैं समझ नहीं पाया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब थाना दिखा तब जाकर सांस में सांस आई। लेकिन अंदर घुसते ही लगा जैसे कोई पीछे से अंदर आया हो। लाल फाइल मैंने पुराने रिकॉर्ड निकलवाए। मोहन ने बिना पूछे एक फाइल सामने रख दी। लाल कवर, कोई नंबर नहीं, बस ऊपर लिखा था SHO देवेंद्र पांडे, अंतिम रिपोर्ट। ये फाइल किसने बनाई? मैंने पूछा। मोहन ने कुर्सी नहीं ली, खड़ा ही रहा। उसने कहा, वो खुद। मैंने पहला पन्ना खोला, उस पर दिनांक लिखी थी 14 अगस्त 2004, समय रात के 11:47 पर। उसमें लिखा था, अगर ये पढ़ा जा रहा है तो या तो मैं मर चुका हूं या मैं वो नहीं रहा जो था। मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। देवेंद्र पांडे की गवाही, छलावा कोई आत्मा नहीं है, वो इंसान की आखिरी इच्छा से बनता है। गांव में हर 10-12 साल में कोई पुलिस वाला आता है जो खुद को कानून से बड़ा समझता है, वही चुना जाता है। मैंने पढ़ते हुए पूछा, चुना कैसे? मोहन बोला, जो डर को ड्यूटी से ऊपर नहीं रखता। छलावा आईना है, वो वही रूप लेता है जो सामने वाला सबसे ज्यादा पहचानता है। मेरे लिए वो मेरा छोटा भाई बना, आपके लिए आप खुद बनेंगे। मैंने पन्ना छोड़ा। बकवास है, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज में भरोसा नहीं था। तभी रात के करीब 11:30 बजे अचानक थाने की लाइट झपकने लगी। मैंने घड़ी देखी, 11:47 PM। तभी मोहन ने धीरे से कहा, यही वक्त था साहब जब पांडे जी लापता हुए थे। पीछे से टाइपराइटर चलने की आवाज आई, जबकि टाइपराइटर सालों से खराब था। मैंने मुड़कर देखा, डेस्क पर कागज अपने आप अंदर जा रहा था, कुंजियां दब रही थीं। कागज बाहर निकला, उस पर लिखा था, रघुवीर सिंह आरोप, खुद से भागना। ये सब देखकर मेरे कानों में वही आवाज गूंजी जो नदी किनारे सुनी थी, वर्दी बचा नहीं पाती, वर्दी बुलाती है। और तभी मैंने देखा, मोहन की परछाई मेरी नहीं, पीछे खड़े किसी तीसरे आदमी की थी। उस वक्त मैंने तुरंत कुर्सी पीछे की। मोहन सामने खड़ा था, लेकिन उसकी परछाई मेरी ओर नहीं थी, बल्कि थाने के कोने में खड़े किसी तीसरे शख्स की तरफ झुकी हुई थी। मैंने धीमे कहा, मोहन, पीछे मुड़ो। उसने गर्दन हिलाई, पर पूरा शरीर नहीं। तभी उसने कहा, साहब, अगर मैं पीछे मुड़ा तो शायद वापस न मुड़ पाऊं। मेरे हाथ रिवॉल्वर पर थे, पर अब वो लोहे का टुकड़ा लग रहा था। सच्चाई जो फुसफुसाकर बताई जाती है। मोहन ने आंखें बंद कर लीं। उसने कहा, आपको एक बात बतानी थी, पर SHO पांडे जी ने मना किया था। मैंने कहा, क्या बात? तभी उसने कहा, मैं इस गांव का नहीं हूं और पुलिस भी नहीं। मेरी सांस रुक गई। तो फिर वर्दी? उसने हल्की हंसी हंसी, डरी हुई हंसी। ये वर्दी
मेरी सजा है। मोहन की कहानी। 15 साल पहले उसने कहना शुरू किया। मैं कांस्टेबल था, ड्यूटी पर। रात में नदी किनारे एक आदमी मिला, नशे में धुत। वो कह रहा था कोई उसे बुला रहा है। मैं समझ गया, वही पीपल, वही जगह। मैंने उसे जाने दिया। मोहन बोला, कागज में लिख दिया, गुमशुदा। उसकी आवाज भर्रा गई। सुबह सिर्फ उसकी लाठी मिली और एक वर्दी की टोपी। उसी दिन से, उसने कहा, छलावे ने मुझे छोड़ना बंद कर दिया। नियम नंबर 3। मोहन ने धीरे से फुसफुसाया, छलावे का तीसरा नियम है साहब, जो सच छुपाता है वो पूरी तरह मारा नहीं जाता, वो बीच में अटक जाता है। मैंने पूछा, बीच में मतलब? उसने आंखें खोलीं। न जिंदा न मरा। और तभी मुझे समझ आया, मोहन की परछाई कभी पूरी जमीन को नहीं छूती थी। थाने की दीवार पर टंगी तस्वीर पर मेरी नजर गई। पुराने स्टाफ की फोटो। उसमें मोहन था ही नहीं, सिर्फ एसएचओ पांडे, और उनके पीछे एक धुंधली सी आकृति थी, मेरी। मैंने धीमे से कहा, तुमने मुझे नदी पर क्यों खींचा? मोहन की आवाज बदल गई। अब वो एक नहीं थी। क्योंकि आपने गोली चलाई थी साहब। मैंने चौंक कर देखा। छलावे का पहला नियम है, जो उस पर हमला करता है वो उसे अपना रास्ता दे देता है। मेरे कानों में गूंज होने लगी। थाने के बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई। मैं धीरे धीरे अंदर गया, आईने के सामने रुका। आईने में मैं सलाम ठोक रहा था, लेकिन मैंने हाथ उठाया ही नहीं था। आईने वाला मैं मुस्कुराया और बोला, अब तुम समझे हो रघुवीर, मैं तुम्हें लेने नहीं आया, मैं तुम्हें बदलने आया हूं। तभी पीछे से मोहन की आवाज आई, साहब, अब आपके पास बस एक ही रास्ता बचा है। मैंने पलटकर पूछा, कौन सा? उसने कहा, रात की ड्यूटी। और उसी पल थाने की घंटी अपने आप बज उठी। 12 बज चुके थे। थाने की घंटी बंद हो गई। लेकिन उसके बाद जो खामोशी आई, वो किसी आवाज के रुकने से नहीं बनी थी, बल्कि वो खामोशी किसी के सुनने का इंतजार कर रही थी। तभी मोहन ने रजिस्टर मेरी तरफ बढ़ाया। उसने कहा, रात की ड्यूटी आज आपकी है। मैंने पन्ना खोला। पहले पन्ने पर मेरा नाम लिखा था और मेरे हस्ताक्षर भी थे, लेकिन स्याही अब भी गीली थी। रात की ड्यूटी का मतलब क्या है? मैंने पूछा। मोहन ने कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, लेकिन बैठ नहीं पाया। मतलब, उसने कहा, आज आप शिकायत नहीं सुनेंगे, आज आप खुद शिकायत बनेंगे। तभी बाहर से कुत्तों के रोने की आवाज आई, एक साथ, जैसे किसी एक चीज को देखकर रो रहे हों। और तभी फोन अपने आप उठा। लाइन के उस पार कोई सांस ले रहा था। फिर आवाज आई, मेरी ही आवाज, साहब, एक पुलिस वाला लापता है। मैंने फोन पटक दिया। मोहन ने धीरे से कहा, अब वो शुरू हो गया। गांव की वो गली, रजिस्टर में एक पता उभरा अपने आप, गली नंबर 3। घर नहीं है। मैं जीप लेकर निकला। मोहन पीछे बैठा था, या शायद बैठा ही नहीं था। गली नंबर 3 वहां थी, लेकिन सच में कोई घर नहीं था। सिर्फ एक दरवाजा, लकड़ी का, बिना दीवार के। दरवाजा खुला और अंदर थाना था। लेकिन ये मेरा थाना नहीं था। यहाँ की दीवारें जली हुई थी, छत से खून टपकने के निशान थे। डेस्क पर एक आदमी बैठा था, वर्दी में। मैं, दूसरा रघुवीर। वो उठा, ठीक उसी तरह जैसे मैं उठता हूं। उसने कहा, देरी कर दी, मैं कब से इंतजार कर रहा था। मैंने पूछा, तुम कौन हो? वो हंसा, मैं वो हूं जो तुम हर केस में बनना चाहते थे, डर से खाली, दया से अलग। उसने मेरी वर्दी की तरफ इशारा किया। छलावा कोई भूत नहीं होता रघुवीर, छलावा वो वर्दी है जिसे उतारना तुम भूल गए। सच जो काटता है वो फाइल खोलता है। मेरे पुराने केस, एक आदिवासी लड़का, एनकाउंटर, कागजों में लिखा था आत्मरक्षा। लेकिन मुझे याद था, लड़के के हाथ कांप रहे थे और बंदूक उसकी नहीं थी। मेरे सामने खड़ा दूसरा। मैं बोला, उस रात तुमने भी सच छुपाया था। मेरे कानों में मोहन की आवाज गूंजी, जो सच छुपाता है वो पूरी तरह मरता नहीं। दूसरे रघुवीर ने रिवॉल्वर मेरी तरफ बढ़ाई। एक ही तरीका है, उसने कहा, या तो तुम मुझे मारो या मैं तुम्हारी जगह ले लूं। मैंने बंदूक पकड़ी। मेरे हाथ कांप रहे थे। अगर मैंने गोली चलाई तो मैं वही बन जाऊंगा जिससे भाग रहा हूं। अगर नहीं चलाई तो वर्दी किसी और की हो जाएगी।
तभी पीछे से मोहन बोला, साहब यही वो पल है जहां हर एसएचओ फेल हुआ। मैंने आंखें बंद की और बंदूक नीचे रख दी। 1 सेकंड तक कुछ नहीं हुआ, फिर चीख। दूसरे रघुवीर की। वो पिघलने लगा धुएं की तरह। उसकी आवाज टूटी हुई थी, तुम बच नहीं पाओगे, ड्यूटी खत्म नहीं होती। सुबह मैं थाने में बैठा था, सूरज निकला। मोहन सामने खड़ा था, पूरा परछाई सही जगह पर। उसने सलाम ठोका। ड्यूटी पूरी हुई साहब? मैंने पूछा। छलावा खत्म हो गया? मोहन ने सिर झुका लिया। नहीं साहब, उसने कहा। अब वो कहानी बन गया है। मैंने रजिस्टर खोला। एक नई एंट्री थी, नाम रघुवीर सिंह स्थिति, तैनात, लेकिन नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था रात की ड्यूटी स्थायी। उसके अगले दिन सुबह की रोशनी सोनापुर में अजीब तरह से फैलती है। उस दिन उजाला भी सावधानी से आता है, जैसे उसे पता हो कि रात पूरी तरह गई नहीं है। मैं थाने के बाहर खड़ा था, हाथ में चाय थी, भाप उठ रही थी, लेकिन ठंड अब भी अंदर थी। मोहन ने कहा था ड्यूटी पूरी हुई है, पर मेरे शरीर को यह बात मानने में वक्त लग रहा था। वही गांव वाले धीरे धीरे बाहर निकले। कोई मेरे पास नहीं आया, कोई सवाल नहीं, बस देखते रहे। उनकी नजरें मुझ पर नहीं थीं, मेरी परछाई पर थीं। मैंने नीचे देखा, परछाई थी सही दिशा में, सामान्य, फिर भी कुछ अधूरा था। तभी ठीक 10:12 पर एक औरत थाने आई, युवा, लाल साड़ी में, आंखों में डर नहीं था। उसने कहा, साहब मेरे पति घर नहीं लौटे। मैंने रजिस्टर खोला, कलम अपने आप चल पड़ी। नाम लिखा गया, नाम अर्जुन मरकाम स्थिति, रात में निकले। मैंने कलम रोकी। वो कब निकले? औरत बोली, रात को आपकी जीप के पीछे पीछे। मेरी उंगलियां सुन्न हो गईं। मेरी जीप? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। हाँ, जब आप गली नंबर 3 की तरफ जा रहे थे। मैंने मोहन की तरफ देखा। वो कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें अब डर में नहीं थीं, अब उनमें चेतावनी थी। साहब, उसने आखिरकार कहा, छलावा खत्म नहीं होता, वो बस ड्यूटी बदलता है। पुराना रजिस्टर मैंने फिर लाल फाइल निकाली। देवेंद्र पांडे की आखिरी लाइन अब साफ दिख रही थी, जो पहले धुंधली थी। जो एक बार रात की ड्यूटी कर ले, वो इंसानों की गिनती में नहीं रहता, वो पहरेदार बन जाता है। मेरी सांस भारी हो गई। सच जो चुप रहता है। मैं गांव के बाहर उसी पीपल तक गया। दिन में कोई डरावनी जगह नहीं लगती थी, लेकिन वहां एक चीज नई थी। पेड़ के नीचे पुलिस की टोपी रखी थी, नई नहीं, और मेरी भी नहीं, किसी और की। मैंने टोपी उठाई, अंदर लिखा था, कांस्टेबल अर्जुन मरकाम, समझौता। पीछे से आवाज आई, आपने गोली नहीं चलाई थी साहब। मैं मुड़ा, कोई नहीं था। आवाज फिर आई, हवा में, इसलिए गांव सुरक्षित है। मैंने कहा, और मेरी कीमत? हवा रुकी, फिर जवाब आया, अब हर रात किसी और के लिए। आखिरी लाइन, शाम ढल रही है, रजिस्टर खुला है, नई एंट्री लिखी जा रही है, नाम अर्जुन मरकाम स्थिति, सुरक्षित टिप्पणी। सुबह लौटेगा, मैं जानता हूं, वो लौटेगा, लेकिन थोड़ा बदला हुआ, जैसे मोहन लौटा था, जैसे मैं लौटा हूं। क्योंकि सोनापुर में छलावा नहीं रहता, यहां पुलिस रहती है। मैं ये रिपोर्ट किसी रजिस्टर में नहीं लिख रहा, क्योंकि जो रजिस्टर यहां हैं वो खुद लिखते हैं। ये मैं अपने अंदर लिख रहा हूं, शायद आखिरी बार। अर्जुन की वापसी सुबह ठीक 5 बजे हुई। अर्जुन मरकाम गांव की सड़क से चलता हुआ आया। पैरों में धूल थी, कपड़ों में रात की ठंड। उसकी आंखें लाल नहीं थीं, डरी हुई भी नहीं, बस खाली। उसने मुझे देखा और सलाम किया। सब ठीक है? मैंने पूछा। उसने एक पल सोचा, फिर बोला, हाँ साहब, बस सपना अजीब था। मैंने और कुछ नहीं पूछा। यही नियम है। मोहन की विदाई दोपहर में मोहन ने वर्दी उतारी। पहली बार मैंने उसे बिना वर्दी के देखा। वो बूढ़ा लग रहा था, थका हुआ, लेकिन आजाद। अब मैं जा सकता हूं? उसने पूछा। मैंने सिर हिला दिया। वो जाते हुए बोला, साहब, अब आपकी बारी है दूसरों को बचाने की। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि बचाना अब मेरे बस में नहीं था। रात फिर आई। रात आई तो घंटी नहीं बजी, फोन नहीं उठा, कोई छलावा नहीं दिखा। बस मैं था और मेरी परछाई, जो अब मुझसे आधा कदम आगे चल रही थी। सच अब मैं समझ चुका हूं, छलावा कोई औरत नहीं था,
कोई भूत नहीं था, वो सिस्टम की परछाई था। हर वो पुलिस वाला जिसने सच को आसान रिपोर्ट में बदल दिया, वही उसे जन्म देता है, और जो उसे पहचान ले वो उसका पहरेदार बन जाता है। मैं चाहे तो तबादले की अर्जी दे सकता हूं, चाहे तो बीमारी लिखवा सकता हूं, पर सोनापुर में तबादला सिर्फ शरीर का होता है, ड्यूटी का नहीं। मैं यहां रहूंगा, क्योंकि अगर मैं गया तो अगला रघुवीर शायद गोली चला दे। अगर कभी तुम सोनापुर आओ और रात में किसी पुलिस वाले को पीपल के पास खड़ा देखो तो डरो मत, वो तुम्हें बुला नहीं रहा, वो बस देख रहा है कि तुम घर तक सुरक्षित पहुंचो। और अगर वो पुलिस वाला जरूरत से ज्यादा शांत लगे तो समझ लेना वो मैं हूं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही अपना नाम और पता भी कमेंट कर दें, जिससे मैं आपका नाम अगली वीडियो में ले सकूं। और यदि अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरे चैनल पर इसी तरह की दिलचस्प कहानी आती रहती है। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। दोस्तों, मुझे और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी और दिलचस्प कहानी पर। चलिए अब हम उन लोगों के नाम लेते हैं जिन्होंने पिछले स्टोरी को सुनकर अपना नाम और जगह बताई थी। सबसे पहले हैं अनिकेत सोनकर, कुंडा प्रतापगढ़ से। ऋतु थापा है मेरठ से। समुद्र श्रेष्ठ है काठमांडू नेपाल से। रघुवीर सिंह असम से। दो मंदाकिनी है दिल्ली से। राजबीर बन्ना है दूदू जयपुर से। महेंद्र चौधरी है मध्य प्रदेश कटनी से। सुराज सिंह है छत्तीसगढ़ से। और सबसे लास्ट में श्रेया राजवंशी है मध्य प्रदेश कटनी से।